कमर जो है पूरी तरीके से टूट गई है। हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर्स है वो भी ढेर हो गए हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं कि कैसे ये सब हुआ है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया है। हिजबुल्लाह पर ऐसा प्रतिघात किया कि उसके नंबर 2 का खात्मा हो गया। बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को इजरायली एयरफोर्स के विमानों ने टारगेट किया और एयर स्ट्राइक कर उसे उड़ा दिया। ये वो 2 तस्वीरें हैं जिससे पूरा लेबनान दहल उठा। पहली तस्वीर हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद मलबे में तब्दील हुए नसरल्लाह के मुख्यालय की। करीब 10 दिन से इजराइल हिजबुल्लाह पर वार कर रहा है, लेकिन शुक्रवार की रात को तबाही इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में मचाई। वो हिजबुल्लाह पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इजराइल के लेबनान के अंदर घुसकर बंकर बस्टर बम से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के कमांड सेंटर को टारगेट किया गया। ऐसी बम वर्षा की गई कि पूरा मुख्यालय तबाह हो गया। बेरूत पर जिस वक्त इजरायली एयरफोर्स ने अग्नि वर्षा की, उससे वहां के नागरिक दहल उठे। हर तरफ कोहराम मच गया। एक के बाद एक बरसते आग के गोले से तहिए का आसमान नारंगी रंग में बदल गया और हवा में घुल गई बारूद की गंध। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका में यूएनजीए को संबोधित करने के बाद फोन पर अपने ब्रिगेड को हिजबुल्लाह के खात्मे का आदेश दिया और कुछ ही देर में इजरायली एयरफोर्स ने हसन नसरल्लाह के खात्मे के इरादे से उसके कमांड सेंटर पर धावा बोल दिया। शायद हिजबुल्लाह चीफ की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन उसका नंबर 2 हासिम सफी अल दीन मारा गया। हमले के बीच नेतन्याहू यूएनजीए की बैठक छोड़कर इजराइल लौट आए, तो दूसरी तरफ आईडीएफ ने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। माना जा रहा है कि अब हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल अपनी अगली रणनीति के तहत काम करेगा और उसे उसकी जगह पहुंचाकर ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इजराइल की तरफ से जो हमला हुआ है उसके बीच नेतन्याहू का एक बयान सामने आया है जिसमें वो हिजबुल्लाह को नसीहत दे रहे हैं कि इजराइल को कमजोर समझने की गलती न करे हिजबुल्लाह। सुनिए। האויבים שלנו חשבו שאנחנו קורי עכביש, כך אחד מהם נהג לומר. איזה קורי עכביש? קורי פלדה. יש פה גידי פלדה, גם של רצון וגם של עוצמה. עם ישראל באמת חי, וכשצריך הוא גם בועט, והיום בעטנו כרגיל. האויבים שלנו חשבו שאנחנו קורי עכביש, כך אחד מהם נהג לומר. איזה קורי עכביש? קורי פלדה. יש פה גידי פלדה, גם של רצון וגם של עוצמה. עם ישראל באמת חי, וכשצריך הוא גם בועט, והיום בעטנו כרגיל. तो देखिए नसरल्लाह का जो कमांड सेंटर है वो तबाह हो गया। अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इजराइल जो है वो ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। ये देखिए, ये बेरूत, लेबनान के बेरूत में मलबे का ढेर बनी हुई इमारत नजर आ रही है। देखिए धुएं का गुबार यहाँ पर नजर आ रहा है। ये क्योंकि एयर स्ट्राइक जो है इजरायली एयरफोर्स की तरफ से लगातार की जा रही है। बेरूत की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। बेरूत पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और एक और अभी हमला हुआ है शुक्रवार को, जो सबसे भीषण हमला। और ये देखिए इदबिल की तस्वीरें, सीरिया के इदबिल में जहां पर हाशिम सफी की मौत पर यहाँ पर किस तरीके से बवाल हो रहा था।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीरिया के इदबिल में, क्योंकि कई लोग यहाँ से, हजारों लोग पलायन कर रहे हैं लेबनान से और यहाँ से जाके वो सीरिया में ही जा रहे हैं। सीरिया के इदबिल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए भी नजर आए जब ये हमला हुआ। और एक और बेरूत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2 बच्चियों को बचाया गया है। ये वो 2 बच्चियां हैं, मासूम बच्चियां जिनको बचाया गया, क्योंकि ये तस्वीर निकल कर आ रही है इस समय, यानी कि इजराइल जो कसम खा चुका है हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने की, और सबसे ज्यादा जो हिजबुल्लाह के हथियार डिपो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये गोलन हाइट्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से आयरन डोम ने हमले को रोका है। गोलन हाइट्स की तस्वीर ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमला किया जा रहा है, लेकिन आयरन डोम ने इस हमले को रोका है, यानी कि बड़े बड़े टेक्निकल सिस्टम्स जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, सफेद की ये तस्वीर है इजराइल के ही सफेद की, जहां पर एक घर को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि देखिए अटैक हो रहा है दोनों ही तरफ से। हालांकि नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि इजराइल को कमजोर समझने की कोशिश ना करें, लेकिन ये देखिए यहाँ से आप नजर डालेंगे पूरा यहाँ तक हर तरफ इसी तरीके से बर्बादी का मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। ये एक घर है जो मलबे में पूरी तरीके से तब्दील हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, तबाही की तस्वीरें कि किस तरीके से इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। अब आपको एक और ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। देखिए किस तरीके से नंबर 2 ढेर हो चुका है, लेकिन चीफ भले ही बच गया हो, लेकिन कमर उसकी पूरी तरह टूट गई है। लेकिन अब चीफ का नंबर है हसन नसरुल्लाह, जो हिजबुल्लाह का चीफ है, अब उसका नंबर है, इस समय जिंदा है। साथ ही साथ आपको बता दें हाशिम सफी अल दीन, ये नंबर 2 है जो नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी था। आपको बता दें कि नंबर 2 ढेर हो चुका है, लेकिन अब चीफ का नंबर है। मोहम्मद हुसैन की हम दिखा रहे थे, वही इब्राहिम अकील की दिखाते हैं। ये हेड कमांडर राजवान फोर्स का है, हेड कमांडर है। ये किस तरीके से बड़े बड़े कमांडर्स को ढेर कर दिया गया है, नसरुल्लाह के बड़े कमांडर्स को। इब्राहिम अकील जो हेड कमांडर था, वहीं फुआद शुक्र जो मिलिट्री कमांडर था, नसरुल्लाह का राइट हैंड था, इसको भी ढेर कर दिया गया। ये तमाम हम वो लिस्ट दिखा रहे हैं जो ढेर हो चुकी है। वहीं अली कराकी जो कमांड था, दक्षिणी कमांड का सैन्य ब्रिगेड था, इसको भी ढेर कर दिया गया है। सिर्फ चीफ का नंबर है अब, क्योंकि वही बचा हुआ है। विसम अल ताविल, ये भी राजवान फोर्स का कमांडर था, इसको भी ढेर कर दिया गया है, ये भी मारा गया है। किस तरीके से एक एक कर चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अबू हसन समीर, ये भी मारा गया, ये राजवान फोर्स का ये भी कमांडर था। किस तरीके से जो कमांडर्स थे उनको ढेर किया गया है, नेस्तनाबूद किया गया है। तालेब समी अब्दुल्ला, ये भी नस्सेर यूनिट का कमांडर था, इसको भी ढेर कर दिया है, ये भी मारा गया है। मोहम्मद नस्सेर, ये अजीज यूनिट का कमांडर था। देखिए कितने कमांडर्स को ढेर कर दिया गया है। वहीं अबू अली रिडा, ये भी बदेर यूनिट का कमांडर था। तो इस तरीके से एक एक करके सभी कमांडर्स को ध्वस्त किया गया है, लेकिन अब